विदेश आदर्श व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, पिछले वर्ष हम सभी ने कोरोना महामारी की वजह से ना जाने कितने लोगों को खो दिया है। कितने माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को खो दिया है और ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरे परिवार को खो चुके हैं। हमें उन्हें आगे लेकर जाना चाहिए। मेरी सरकार से विनती है कि उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए और जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उन बच्चों पर विशेष ध्यान दें। जहाँ तक मेरा समाज सेवा करने का कार्य जो है, जहाँ तक मेरी नजर जाती है, मैं सबकी सेवा करती हूँ और समाज में जितने भी लोग समाज सेवा से जुड़े हैं उनसे मेरी यही विनती रहेगी कि आप इस नव वर्ष में ये प्रण लें कि आप सभी की सेवा करेंगे। और ना जाने कोरोना के बाद अब कितनी और बीमारियां ऐसी हैं जो आती जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से परिवार उजड़ गए हैं, कितनों के माँ बाप खो गए हैं, कितनों के बच्चे खो गए हैं। तो इस वर्ष हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए उन सब के लिए जिनके पास कोई नहीं है। न जाने उनके पास खाने का सामान है कि नहीं है, उनके पास वस्त्र है कि नहीं है, उनके पास रहने की जगह है कि नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सड़क पर ऐसे ही सो रहे होते हैं इतनी ठंडी में। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं ना जाने उनके परिवार में कोई है कि नहीं है, कुछ पता नहीं, लेकिन वो इतनी सर्दी में हमने खुद देखा है। साथियों, आप उनकी मदद कीजिए जहाँ तक हो सकता है। हम अपने एसोसिएशन के साथ मिलकर उन सभी की मदद करते हैं। हमारे पूरी टीम के लोग हर छोटे छोटे कैंप लगाकर सबकी मदद करते हैं। साथियों, हर व्यक्ति को अपने ज्ञान व परिश्रम पर विश्वास होना चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों में ये खास बात होती है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। हर व्यक्ति को ज्ञान और कुशलता के साथ आगे बढ़ते हुए समाज सेवा करनी चाहिए। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हम भारतवासी जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बहस में उलझे रहेंगे तो हम हमेशा बढ़ते रहेंगे। हमें आज एकजुट होकर देश में भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई और आर्थिक स्थिति के बहुत ही नाजुक दौर को एकजुट होकर संभालना होगा। हमारी विनती है कि समाज की गलत नीतियों को अपने बच्चों पर हावी ना होने दें। उन्हें आगे बढ़ने का, उन्हें समाज में पढ़ने का, कुछ कुशल कार्य जो होते हैं जो वो कर सकते हैं, जो कि हम नहीं दिखा सकते। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते और वो बच्चे कर सकते हैं। उनको समाज में लेकर आगे आना होगा। जहाँ तक व्यापार की बात की जाए तो आप सभी जब चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे, चाइना के सामान की खरीदारी ना करके भारत के व्यापार की खरीदारी करेंगे तो भारत के व्यापार में बहुत हद तक मदद हो सकेगी। जब हम सब जगह मिलकर, सारे भारतीय मिलकर बाजारों का, अपने भारत का सामान बाजारों से खरीदेंगे तो विदेशी सामान की खरीदारी में कमी आएगी। वो आपको खुद आगे चलकर समझ में आने लगेगी। जब भारत के व्यापार में बचत देखेंगे, इस तरह से आर्थिक सुधार आएगा। तो साथियों, हम समाज सेवा कर सकेंगे, समाज सेवा का एक हिस्सा बन सकेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत आज हमें इस चीज की है कि हमें समाज में आगे बढ़कर उनको आगे लाना चाहिए जो सच में इस चीज के हकदार होते हैं, जिन्हें ना जाने कोई कभी देख पाता भी है या नहीं देख पाता है। तो आप उन बच्चों को उठाइए समाज में,
उनकी मदद कीजिए। ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो समाज में इतने गुणवान होते हुए भी छुपे हुए रहते हैं। उन्हें आगे लाइए, मेरी ये विनती है। और हमें आज एकजुट होकर, आज हम गुलाम नहीं हैं, हमें बिना गुलामी करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, सबको एक निर्भरता के साथ आगे बढ़ना होगा, जिससे हम आगे बढ़े, समाज में सबको आगे ले जा सके। मेरी इस नववर्ष पर यही विनती है, हम ये प्रण लें कि बच्चों को हम समाज में पढ़ने व उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे व उन्हें उतनी ऊंचाइयों तक ले जा सके जहाँ तक उनके शायद माता पिता ने भी ना सोचा हो। हमें समाज सेवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी को एक समाज सेवा का हिस्सा बनना चाहिए, समाज में आगे बढ़ना चाहिए। नव वर्ष में ये प्रण लीजिए कि हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे, समाज सेवा का हिस्सा बनेंगे, आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, बेरोजगारी, पढ़ाई, भुखमरी आदि चीजों पर विशेष ध्यान देते हुए, जैसे कि आज का बेटा बेटी और ना जाने कितने नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, उनसे मेरी यही विनती है कि आप एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम ये समाज को छोड़ते हुए एकजुट होइए, एक संगठन बनाइए, एक एसोसिएशन बनाइए, उनका हिस्सा बनिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अलग अलग धाराओं में बहेंगे तो आप कहीं नहीं जा सकते। आखिर में आपको एक ही होना पड़ेगा। इसीलिए इस नव वर्ष की शुरुआत में ये प्रण लेते हुए आप आगे बढ़िए, और मेरी सबसे यही विनती है कि आप एक दूसरे की मदद करिए, लड़ाई झगड़े बंद करिए। और मेरे पूरे उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे अध्यक्ष जी राजेश सोनी जी, हमारे कानपुर के प्रभारी जी, हमारी पूरी महिला टीम, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वदेशी अपनाइए, विदेशी हटाइए, व्यापार बढ़ाइए, व्यापारी बचाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।